पायलट बन चुके हैं और अरे वो ये हर होती है सेलिब्रेशन मुकेश जी, आपने दिल की बात मेरी छीन ली। बिल्कुल सर। तो अब हर बंदा प्लेटफॉर्म पे एक हर्ष तिवारी खड़ा हुआ है। अब अकेले हर्ष तिवारी नहीं है, ये सारे हर्ष तिवारी हैं। हर्ष जी, और हाँ जी, मैं एक बात थोड़ा सा और कहना चाह रहा था पूरा कि कहिए, हम सुनने को 24 घंटे खड़े हैं। जी 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 कि शाह जी कह रहे थे कि भाई आपका एग्रीमेंट केवल मुकेश त्यागी से है। मैं ये कह रहा हूँ, मगर भैया मेरा फैजान खान से भी एग्रीमेंट है और मेरा मुकेश त्यागी से भी है, उरोज खान से भी है और मैडम से भी है। क्योंकि जिसने जिसने 9,000 रुपए की भी आईडी लगाई है ना, उसके लिए हर चीज सभी का एग्रीमेंट है। जितने भी एमडी हैं, उसने एक्सीजी कॉरपोरेशन में आईडी लगाई है और वो इन 5 के 5 आदमियों के लिए जो है इनका कस्टमर है। ये नहीं है कि भाई मुकेश त्यागी सिर्फ स्टोर का एग्रीमेंट दे रहे हैं, तो हेल्थ स्टोर के एग्रीमेंट तो सब फैजान जी ने दिए हैं। तो हमारे लिए वे 5 के 5 डायरेक्टर भी हैं, कंपनी के मालिक भी हैं और वो कंपनी को चलाएंगे तो हम उनका साथ देंगे हाथ बढ़ाकर, और यदि वो कंपनी को डुबाएंगे तो हमको उनकी गर्दन भी खींच लेंगे हाथ बढ़ाकर। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। मैं यही बात मैं एक चीज बोलना चाहूंगा ठाकुर साहब, आप और हम अगर जज्बा रखते हैं कंटिन्यू करने का, तो देखिए चेयरपर्सन ही होता है। अगर आप रिलायंस के हैं तो आप अडानी नहीं बन सकते हैं, और यदि टाटा है तो वो रिलायंस नहीं बन सकता है। बोलिए गलत बोल रहे हैं तो? बिल्कुल राइट। हम कितने भी बड़े, एक मैं आपको बात बताऊं, मेरे यहाँ एक एम्प्लॉय काम करता था और काम छोड़ के गया। उसने एक छोटा सा अपना शॉप खोला और मेरे से मिलने आया और मुझको बोला कि सर आपको याद है आज से 2 साल पहले मैं आपके यहाँ काम करता था। आज मैं 6 लेबर जो है मेरे यहाँ पे काम करते हैं, 6 एम्प्लॉय मैंने रखा था। हमने बोला मेरे नजर में तुम एम्प्लॉय ही रहोगे, चाहे कल को तुम धीरू भाई अंबानी ही क्यों ना बन जाओ, काम मेरे यहाँ किए हो पहले। ठीक हो। तुम आज न 10 एम्प्लॉय खड़ा किए हो, तुम तो यार हमारे यहाँ एम्प्लॉय होके गए हो। बोलिए गलत बोल रहे हैं तो? राइट। तो हम कितनी बड़ी हस्ती हैं, लेकिन अगर बेनिफिट के लिए जुड़े हैं त्यागी जी के साथ में, और ये हमारा खुला मंच आज की डेट में चल रहा है, देखिए हर जगह चल रहा है, लोग चला रहे हैं इसको, और ये ऐसा कोई भी कोना नहीं बचा जहां नहीं पहुंच रहा है। तो इसलिए बातें हों, है आक्रोश है, सब चीजें मानता हूँ, लेकिन जो जितना खून के घूंट को पीता है वो अंदर से उतना ही ज्यादा बलशाली होता है। किसी के प्रति विपरीत बोलने से या संबोधन करने से कल आप मिलेंगे, मैं ये भी बता दूं, आज आपकी समस्या दूर हो जाए ठाकुर साहब, क्योंकि समय एक जैसा नहीं होता, रात के बाद दिन और दिन के बाद रात। फर्क ये है कि कुछ लोग इसको मोटिवेशन में लेते हैं और कुछ लोग करने में लेते हैं। हम चाहते तो हम भी यूट्यूब का एक मोटिवेशन खोल देते हैं और मोटिवेशन चलाते हैं। मुझे मोटिवेशन नहीं चलाना है। मैं ऐसी एक भी कंपनी को नहीं छोड़ूंगा जो देश में कंगाल करने का काम कर रही हो। मैं नाम अभी नहीं लूंगा, जैसे जैसे मेरे पास आएगा मैं पकड़ते चला जाऊंगा, और मेरा काम यही बचा है। मैं बिल्कुल सेटअप हो चुका हूँ, मुझे किसी तरह के किसी पैसे की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं फिट एंड फायर हूँ कुछ भी करने के लिए, बिल्कुल और सही मैं बात, यही करूंगा, बिल्कुल सही। और हम यही रेगुलेशन करेंगे। और आज चाहे इसमें खाजा साहब हो, चाहे आलोक जी हो, ठाकुर जी हो, जितने भी हैं हमारे सुभाष जी को लेके, जितने भी हैं, मैं 56 पार्टिसिपेंट को बोल रहा हूँ, किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम मैं लेना नहीं चाहता। हम जितने भी हैं, हम कारगर हैं कि एक भारत की छवि को हम बदल के दिखाएं, और बस आपका एक सिग्नेचर काफी है। हम कॉज ऑफ एक्शन लेते जाएंगे, एक सिग्नेचर काफी है आपका, आगे हम कर देंगे। क्या बात है। बिल्कुल जी सुभाष जी, जिस कंपनी का आईटीआर नहीं जा रहा है, क्वार्टरली जो फाइल नहीं कर रही है, और उस कंपनी में आप हैं, तो मैं किसी कंपनी के लिए बोल रहा हूँ, किसी एक व्यक्ति विशेष नहीं, किसी भी कंपनी के लिए जो मार्केट में चल रही है,
आप उसका 1 क्वार्टर का हमको असेसमेंट निकाल के दीजिए, हम फॉरवर्ड कर देंगे। मैं इनकम टैक्स को भी पकड़ने की क्षमता रखता हूँ, मैं जीएसटी को भी घुमाने की क्षमता रखता हूँ। मैंने गलत किया नहीं है तो डरना किस चीज का है जी? सरकार कभी गलत नहीं होती है, आपके विकार और विचार गलत हैं। आप ये सोचते हैं हमें करना क्या है। कुछ दिन पहले, कल का शायद, मैंने देखा था किसी ने एक माचिस के तिल्ली के लिए की थी। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं कि उस व्यक्ति ने ऐसा डाला है कि अभी भी जो मुर्दे पड़े हैं कफन में, निकल के जाग जाओ। मोटिवेशन आपको किस लिए करता है? मोटिवेशन का मतलब है कि अब तुम वो बारूद हो जाओ, ये नहीं देखे और स्क्रॉल करते गए। इससे अच्छा है कि कोई मूवी ही देख लिया जाए, क्या जरूरत है? अगर आप 55 साल के व्यक्ति हैं और आपके पास अगर 10 साल का बच्चा आ रहा है, और जब उस 10 साल के बच्चे को आपकी तालीम देने की औकात नहीं, तो आपका जीना व्यर्थ है। सुधारने वाला होना चाहिए, सुधारने वाला पहुंच जाए, बात समझिए। और हम वही करेंगे, ये वही चैलेंज हमने उठाया है। अब विस्तृत तो हमारे ठाकुर साहब बहुत कुछ बोलना चाहते थे, तो मैं तो वो नहीं बोलूंगा। जो शब्द मैंने बोले हैं वो ठाकुर साहब भी करने में सक्षम है, लेकिन हम वो नहीं बोले। किसी को उठाना है क्योंकि लोगों का सब क्या उसमें जुट जाएगा, वो अकेले जीने में नहीं है। हर्ष जी, और एक चीज नोटिस, आप जब बिजनेसमैन बनने आए हैं, सेवाओं को लेके मत चलें, क्योंकि बिजनेस में समस्याएं आती हैं। काबिलियत होनी चाहिए, कहीं उलझन में जाए तो सुलझने का भी हुनर होना चाहिए आपके पास। ये होने से होगा हमने दिया। और क्यों आप ये देख रहे हैं यार, मैं बता रहा हूँ आपको कंपनी देने में सक्षम है, लिख लो। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष से क्यों कंपनी अपने बातें ये करे? अगर उसके ऊपर 10,000 लोगों की लायबिलिटी है तो किसी एक व्यक्ति को क्यों दे? जब आपको 10,000 नहीं दिल भाई, इतना कुछ बोलते हैं, हमको दे देगी और हम निकल जाएंगे। इसलिए हम अपनी पर आने का मतलब है कि आपको अपन, आप सम्मान करें, आप यदि करेंगे तो ऐसा विरोध होगा जैसा नहीं होगा। लेकिन आप अपनी गरिमा बना के रखें, आपको सुनने वाले अच्छे अच्छे लोग हैं। आप जिस तरीके से बोलेंगे, आपके जितने भी लाइव टेलीकास्ट जाते हैं, तो कल को आप उनके लिए आइडियल बनेंगे जो किसी और कंपनी में कहीं भी फंसे हुए होंगे। आप उस आइडियलशिप को यहाँ रखें और अपनी बातों को क्रॉस एग्जामिन करें और फॉरवर्ड करें। और कोई बोलता है तो उन शब्दों को समझे कि उसमें है तो है क्या। बोल के गया, समझने की जरूरत है। मैंने बोला और यहाँ पे ठाकुर साहब ने पूरा उसको हमने ब्लॉक करके रखा, अनब्लॉक कर दी। मैंने दिलवाने का कमिटमेंट किया, ठाकुर साहब ने बोल भी दिया। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? ठाकुर साहब बोलिए, 28 के बाद की बात है। गलत बोल रहे हैं तो बोलिए। नहीं सही बात है। आज एक का मेरे पास जो है मैसेज आया था, रितेश राय हैं कि सर मेरा बिजली का बिल की प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने उनके मैसेज को डायरेक्ट जो है खटाना जो है चोडी है उनसे कहा, मगर भैया जब इनका कनेक्शन कटने की स्थिति में है तो इनका बिल भेज दो। मैंने अपनी तरफ से रिक्वेस्ट किया। अब वो मैं नहीं, हम है। मैं अभी जो जमील भाई जो कह रहे थे, तो देखो परेशानी है, उनकी भी है, वो भी मांग रहे हैं, सब मांग रहे हैं। लेकिन एक खुले मंच पे तो सभी के लिए मांगना अच्छा है, ना कि किसी निजी के लिए। जी जी। अब मैं तो यही चाहता हूं कि इस मंच पे आप ये नहीं बोल सकते हैं ना, इस मंच पे आप नहीं बोल सकते हैं कि आपकी व्यक्तिगत चैट क्या हुई। हो सकता है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप पर्सनली बात कर रहे हैं, हो सकता है आपका समाधान हो जाए, आपके पर्सनल चैट में ही ये बात हो जाए कि ठीक है आपको हम थोड़ा सा देखते हैं, मैनेज करते हैं, बट आप इसको प्राइवेसी मेंटेन करिए। आप उस प्राइवेसी को नहीं रखते हैं, वो प्राइवेसी कहाँ रहेगी आपकी?
सही बात है। मैं ये सबके लिए बोल रहा हूँ, जिसकी भी पर्सनल चैट होती है, आप अपनी पर्सनल बातें करते हैं, यहाँ डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है आपको। अब उस पर आप बिना फिल्टर किए और कमिटमेंट करें, ये गलत है। और जो गलत है वो गलत हम बोलेंगे, और जो सही है उसको सही बोलेंगे, कोई दो राय नहीं है इसमें। बोलिए ठाकुर साहब। बिल्कुल सही है। मेरा कहने का तो अभिप्राय यही है कि अपने लिए तो आदमी हमेशा जीता है, दूसरे के लिए अगर जी के देखोगे तो एक अलग ही सुकून मिलता है। और मेरे हिसाब से तो, मेरे विचार से तो दूसरों के लिए कुछ ज्यादा जीना चाहिए, और अच्छा भी है। एक साल में 365 दिन होते हैं आलोक जी, एक साल में 365 दिन। और यदि आपके मित्रों की संख्या नेशनल लेवल पे लाख है, तो मैं तो समझता हूँ कि एक एक दिन अगर एक एक मित्र के यहाँ आप गुजार दें तो आपका जिंदगी गुजर जाएगा। जवानी में जाएंगे और बुढ़ापे में घर वापस आएंगे। राइट राइट राइट। तो आप तो समझ रहे हैं कि बस अपना तो सपना राम राम जपना, पराया माल अपना, तो ऐसा नहीं होता है, उसमें मजा नहीं आता है। और देखिए, जीवन हंसने का चीज है, हंसिए। और हंसने के साथ साथ ये 75 वर्ष 76 वर्ष चल रहा है आजादी का, अमृत महोत्सव अपना भी चालू होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबकी परेशानी हमारे नजरों में है, ऐसा कोई नहीं है जिसकी परेशानी हमारे नजर में नहीं है। और हम कभी भी बात करते हैं तो पहले उन्हीं की प्रायोरिटी पे बात करते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप दर्द सहने की जो आप में क्षमता है वो किसी और में नहीं है, इसलिए उसको पहले देखना जरूरी है। और मेरे साथ जो टिके हैं यहाँ, मैं समझता हूँ कि उनमें सहने की और करने की क्षमता बहुत ज्यादा है। धन्यवाद बोला जाए खाजा साहब। जी हर्ष भाई, नमस्कार। राजा जी बोलिए। नमस्कार नमस्कार। नहीं, अब आप जितना भी बोले हैं वो एक ऐसा दिख रहा मेरे को कि सब अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से और खुदा की तरफ से एक नूर जो है सो जाहिर हो रहा। जो भी आप बोल रहे हैं, हर चीज जो है सो मनो अन 100% जो है सो सेटिस्फाइड है। अब ये है कि जो है सो बेसब्र सबर जाइए, जब हमारे यहाँ लालू यादव जी का शासन था, ठीक है, उस समय क्या होता था कि लोग ये कहते थे, जब गांव में अंधेरा हो जाता था, मतलब बिजली चली जाती थी, तो लोग क्या करते थे कि कम्युनिकेशन का जरिया नहीं था, मतलब पावर हाउस से कम्युनिकेशन का जरिया नहीं था, सब स्टेशन से। तो लोग जो लोकल मिस्त्री काम नहीं करते थे, लोकल मिस्त्री हमारे यहाँ प्राइवेट में भी काम करते थे, ये मैं आपको बता रहा हूँ 2002 की बात। तो एक चौपाल पे हम लोग बैठे थे, तो एक व्यक्ति ने कहा कि थोड़ा मिस्त्री को फोन लगाओ और पूछो कि आज रात को लाइट आएगी या नहीं आएगी। तो उसने एक बार कहा, लेकिन कुछ लोगों ने उस पर सुना नहीं। फिर दोबारा उसने उसी चीज को दोहराया, फिर किसी ने कुछ सुना नहीं। मैंने तीसरी बार बोला, मैंने कहा एक बात बताओ, तुम अगर फोन करते हो और वो बोलता है कि 10 घंटे में आएगी, और तुम नहीं भी फोन करते हो तो बिजली 10 घंटे में ही आएगी? बोलिए, फोन करने से तो बिजली नहीं चली आएगी ना 2 घंटे में। जब रिप्लाई ही आपको वो दे रहा है कि 10 घंटे में आएगी, तो इससे अच्छा कि उस रिप्लाई का मतलब क्या? सबके लिए 10 घंटे में चली आएगी। तो सब्र का पैमाना देखिए, सब्र का पैमाना बहुत बड़ा होता है, टूटना नहीं चाहिए। जब आप ईश्वर अल्लाह में आस्था रखते हैं और उनसे सब्र की कामना करते हैं, तो जो ईश्वर आपके लिए, अल्लाह आपके लिए अच्छा सोचता है, वही आपके लिए होगा, आपके सोचने से नहीं होगा। हम लोग कर्मयोगी हैं, काम करने वाले हैं, काम करते रहेंगे। ईश्वर अल्लाह के साथ भी हटकेलियां खेलते रहेंगे कि अगर तुम इतने उसमें हो तो हम भी क्षमता रखते हैं अल्लाह तुम्हारे साथ लड़ने को, मजबूर कर देंगे करने को। बोलिए, गलत बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है हमारे हर्ष भाई। ये कंटिन्यू करना बोल के आप जो बोले ना, हमारे वो बोर्ड रेंट वालों को तो सेटलमेंट कर दिया ना, उन्हें कंटिन्यू करने का कहाँ चांस है? सबका पैसा आएगा खाजा साहब,
आप राइट डाउन रखिए, पैसा सबका आएगा। नहीं, पैसे का नहीं बोल रहा हूँ मैं, कंटिन्यू करना बोल के बोले तो बोल रहा हूँ, सेटलमेंट कर दिया ना बोर्ड एंड वालों को। आपका लीडर तो हम है ना जी, हम तो खुद आईडी होल्डर हो गए, अपनी कंपनी छोड़ के हम इसी कंपनी में आईडी होल्डर हो गए और टॉप लीडरशिप में रहेंगे और आपको लेके चलेंगे। जी जी जी। अब सीधा बस यही पैटर्न है। खैर वो मेरे पैसे की मैं कोई फिक्र नहीं कर रहा हूँ हमारे भाई, मेरे को आपकी दोस्ती की जो है सो मेरे को बहुत बड़ी नेमत है। वो पैसा आन दो नको आन दो ये हमारी मुकद्दर है। वो पैसा आए तो मेरा चलने का है या वो पैसे से मेरा चलाने का है बोल के ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है मेरा। मगर हमारा पैसा ख्वाजा साहब, हमारा पैसा पता है क्या आपको? हमारा पैसा कोई प्रेम से ले ले तो उसके यहाँ रास आ जाता है, लेकिन अगर ऐसे कोई ले ले तो अनपच हो जाती है, मजबूर होके हमको देना पड़ता है। डेड एंड श्योर है। तो हमारा पैसा कहीं जाने वाला नहीं है। और देखिए कंपनी की नीयत भी नहीं है, परिस्थितियां क्या रही हैं उस परिस्थितियों को भी आज हम सोचने पे मजबूर हुए हैं। तो क्यों हुए हैं? क्योंकि उनके कमिटमेंट का बेस बहुत मजबूत है। जिस तरह से ठाकुर साहब ने बोला, उनका बेस बहुत ही मजबूत जा रहा है और वो मजबूती से अब बात कर रहे हैं, और मजबूती से तभी